नमस्कार. ॲग्रोनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आता आपल्या खरीपाची पेरणी सुरू झाली आहे. कापूस आणि सोयाबीन पेरणीसाठी आपण सगळे वाट बघतोय. परंतु आपण जो माल पेरतोय, कापूस लावतोय, याला पुढं बाजारामध्ये नेमका काय रेट मिळू शकतो? सोयाबीन आणि कापसाचा देशातला बाजार कसा राहू शकतो? आंतरराष्ट्रीय बाजार कसा राहू शकतो? असे कुठले घटक आहे, की ज्यामुळं बाजारामध्ये तेजी दिसू शकते? असे कोणते घटक आहे, की ज्यामुळे बाजारामध्ये मंदी दिसू शकते? याचाच आढावा आता आपण या व्हिडिओतून घेणार आहोत. त्यासोबतच आपण हळदीवर सुद्धा चर्चा करूया, की यापुढच्या काळामध्ये हळदीचं मार्केट कसं राहू शकतं? आणि आपल्या या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर देण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत केडे ॲडवायझरचे संचालक अजय केडे सर. सर आपका स्वागत है एग्रोन में. सर पहला क्वेश्चन कॉटन के ऊपर ही है कि कॉटन लगभग एमएसपी के आसपास मंडियों में बिक रहा था. ऐसे कौन से फैक्टर्स है अभी भी मार्केट में और आने वाले दिनों में कॉटन में क्या हो सकता है? देखिए, कॉटन की अगर बात करें तो इंटरनेशनल में एक बार हमको ऐसा लग रहा था कि 70 साइड के ऊपर निकल जाएगा। बट उसके बाद हमने वापस अच्छी खासी गिरावट आती हुई देखी। ग्लोबल मार्केट में भी अगर हम देखें तो पहला मैं ग्लोबल मार्केट पे लेता हूँ, फिर डोमेस्टिक पे आता हूँ। तो ग्लोबल मार्केट के अंदर अभी रिसेंटली जो यूएसडी की रिपोर्ट आई थी, वहाँ पे देखा यूएस का जो एक्सपोर्ट है, वहाँ पे करीबन 9.7% का वाई जंप आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट आइस की स्टॉक की बात करें तो वहाँ पे अब बिल्टअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि डिमांड को लेकर चिंता इसलिए भी बनी हुई है कि ग्लोबल मार्केट में टैरिफ का टेंशन भी बना हुआ है। चाइना कंसर्न्स में इंडोनेशिया से भी जो टेक्सटाइल डिमांड है वहां पे 4.2% का फॉल आया है। मतलब ग्लोबल कंजम्पशन थोड़ा ठहराव लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल में 68 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रही है। वहीं अगर सोइंग की अगर बात करें तो इंटरनेशनल में यूएस के अंदर जो प्लांटिंग प्रोग्रेस है वो 58% हमने पिछले हफ्ते का डेटा देखा था, जो वाई अगर हम सॉरी 5 साल के एवरेज की बात करें उससे थोड़ा-सा कम है, जिसका एक सपोर्ट कंटिन्यू प्राइसेस को मिला हुआ है। ब्राज़ील में भी अगर हम देखते हैं, तो कहीं न कहीं इस बार प्रोजेक्टेड जो एक्सपोर्ट है वो भी ठीक-ठाक ही रहने वाला है। अच्छा, एक गोल्डमैन सैच्स की एक रिपोर्ट आई हुई है, जहाँ पे बता रहा है कि स्पेक्युलेटिव बाइंग आइस दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में कहीं न कहीं बढ़ रही है। ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे हैं। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करूँ तो जिस ढंग से हमने देखा है कि बांग्लादेश का जो अनसर्टेनिटी बढ़ी है, उसके बाद से इंडियन कॉटन को एक बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दिया है। एक इंपोर्ट हमारे बढ़े हैं। एज़ ऑफ नाउ अगर हम देखें तो 27.5 लाख बैल अभी तक अप्रैल 2025 तक का डेटा दिखा रहा है। गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करते हुए देखा गया है, जहाँ पे एमएसपी में हमने करीबन 589 590 तक का जंप आते हुए देखा। जो नॉर्म स्टेपल है वो अभी 8110 के करीब आ गया। साथ में हम देखें कि नॉर्थ के अंदर अभी मैं कोई एक कृषि साइंटिस्ट से मिला था, तो उन्होंने बताया था कि नॉर्थ के अंदर इस बार सोइंग जो है वो काफी अच्छी है। इनफैक्ट पंजाब के नंबर्स देखे तो 15% का वाई गेन आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के मुझे लगता है एक अभी तक जो कंसर्न है वो डिमांड को लेके कंसर्न है। सप्लाई साइड डोमेस्टिक में सोइंग ठीक ठाक अच्छी दिखाई दे रही है। इनफैक्ट अगर एंडिंग स्टॉक की अगर बात करें वो भी पिछली बार हम 30.19 लाख बेल्स के आसपास था, इस बार 32.5, वो भी कंफर्ट जोन के। ग्लोबल मार्केट में भी सप्लाई ठीक ठाक है। तो कुल मिला के सप्लाई अपनी जगह पे अच्छा है, लेकिन डिमांड जब तक इम्प्रूव नहीं होता है, कॉटन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ा जंप आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, एक दायरे में मार्केट है। जी सर। अभी सर दूसरी कमोडिटी अपनी सोयाबीन है, अभी सोयाबीन की सोइंग भी स्टार्ट हो चुकी होगी। यूएस में भी सोइंग लगभग उनकी 70% के आसपास पहुँच चुकी है। तो यूएस उसके बाद में अपना इंडिया और अभी जो इंटरनेशनल में सोयाबीन मार्केट में जो भी हैपनिंग्स हो रहे हैं, तो उनका असर अपने डोमेस्टिक मार्केट में कैसा आ रहा है? क्या आने वाले दिनों में हम लोगों को सोइंग के लेवल पे या फिर मार्केट में कुछ अलग देखने मिल सकता है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सोयाबीन के अंदर सबसे बड़ा जो कंसर्न है, वो है मक्का। जब से डीजीजीएस मार्केट में आया है और पॉल्ट्री इंडस्ट्री की डिमांड डीजीजीएस पे शिफ्ट हुई है, कहीं न कहीं कंसर्न जो है वो सोया पे ही है। इसकी वजह से हमने देखा कि प्राइसेस में कोई बड़ा उठाव नहीं आ रहा था। उसी को देखते हुए इस बार सोयाबीन के एकरेजेस के अंदर खास करके महाराष्ट्र की अगर बात करूँ तो उम्मीद है कि 2 लाख हेक्टेयर के आसपास गिरावट आ सकती है। ओवरऑल अगर ऑल इंडिया की बात करें तो 18-20% तो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव बोल रहा हूँ, क्योंकि काफी जिनका मानना है कि 30-40% तक का भी हम लोग स्विंग में ड्रॉप देखेंगे। फार्मर को दूसरे जो विकल्प है जैसे मक्का हो गया, शुगर केन हो गया, वहां पे ज्यादा अच्छा मिल रहा है। वहीं प्राइजेस की अगर बात करें तो प्राइजेस एमएसपी के काफी नीचे इस वक्त ट्रेड कर रही है। हालांकि गवर्नमेंट ने एमएसपी के अंदर अब तक की रिकॉर्ड बढ़त की है, जो 8.9% है, और चाहती भी है गवर्नमेंट के फार्मर इस पे कंटिन्यू करेंगे। जब हम ऑयल मिशन की बात करते हैं तो सोयाबीन के बिना ऑयल मिशन
सक्सेस नहीं है। तो 5328 की अब एमएसपी हो चुकी है। लेकिन एक ड्यूटी का जो कटौती आई है, ये मार्केट का सेंटीमेंट खराब करा है। इंडिया ने जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है, सीपीओ पे, सोया ऑयल पे, सनफ्लावर ऑयल पे 20% से 10% कर दिया है, जिसकी वजह से जो सेंटीमेंट है डोमेस्टिक मार्केट पे, ये खराब होता हुआ दिखाई दिया है। बट यस, जैसे-जैसे हम जून के एंड में पहुंचेंगे और हमारा जो स्विंग का रकबा क्लियर होगा, गेम चेंजर होगा और मुझे लगता है कि यस, एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप रहेगा जो प्राइसेस को सपोर्ट कर देगा। वहीं इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सोयाबीन की जो प्लांटिंग है वो 84% 1 तारीख तक का डेटा दिखा रहा है, जो लास्ट वीक 76 था। इसका मतलब प्रोग्रेस ठीक-ठाक है। वहीं 63% क्रॉप जो इमर्ज है वो एवरेज के ऊपर चल रहा है, मतलब ओवरऑल गुड टू एक्सीलेंट की रेटिंग मिली हुई है। वहीं चाइना में भी अगर हम देखते हैं, तो चाइना भी अब यूएस से जैसे-जैसे टैरिफ से बाहर निकल रहा है, ही इज आल्सो ट्राइंग कि कहीं और से मैं प्रोक्योर कर पाऊँ। ब्राजील है, यूएसडीए ने जो प्रोजेक्टेड डेटा आया, वहाँ पे प्रोडक्शन 173 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में भी सप्लाई ठीक-ठाक है, बट डोमेस्टिक मार्केट में देखने वाली जो चीज़ रहेगी, वो इस बार रहेगा स्विंग, कि डोमेस्टिक में स्विंग में कितना ड्रॉप आता है और वो प्राइसेस को अपलिफ्ट रखेगा। कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट इसलिए नहीं दिख रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि सप्लाई बहुत अच्छी है, बट फिर भी मुझे लगता है कि डाउनसाइड बहुत रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। जिस ढंग से सोयाबीन का एरिया में कमी आएगी, ये प्राइसेस को टाइमिंग अपलिफ्ट करता हुआ दिखाई देगा। जी सर। सर, और एक सवाल है सोयाबीन को लेकर। अभी गवर्नमेंट ने एमएसपी बढ़ाया है, ₹5,328 एमएसपी इस साल किया है। क्या आने वाले सीजन में ऐसे कुछ फैक्टर है कि ये एमएसपी के आसपास अपना मार्केट जा सकता है? देखिए, अभी कंजर्वेटिवली बहुत जल्दी है बोलना, लेकिन अगर 18-20% का अगर सोयाबीन में ड्रॉप है, ये इन लाइन है। बट जैसे मैंने बताया, मैंने तेलंगाना बेल्ट, मराठवाड़ा, एमपी यहाँ पे बात किया है, तो मानना लोगों का मानना है कि 35% तक भी सोयाबीन के एरिया में कमी आ सकती है। तो ये फिगर्स मुझे लगता है 20-25 जून के बाद ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर यहाँ पे 20% से ज़्यादा की कमी आती है, तो एक बार प्राइसेस मुझे लगता है पिछले साल की तरह 51, 51, 50 तक का लेवल दिखा दे, बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। मोटा-मोटी 5,000 के ऊपर जाएगा ज़रूर, लेकिन सस्टेन नहीं करेगा। बट इसके लिए 3 बड़े ट्रिगर्स है। पहला, स्विंग के एग्जैक्ट नंबर्स हमें जून एंड तक पता चल जाएगा। सेकंड है, आपको जुलाई और अगस्त का मानसून वॉच करना है, बिकॉज़ लास्ट ईयर ला नीना था, डिले स्टार्ट हुआ, बट इस बार अब तक जो हमने आईएमडी के अपडेट आते हुए देखे, उसमें मानसून काफी अच्छा बताया जा रहा है और फार्मर डेफिनेटली अच्छा मानसून। अब इसमें अगर कोई विकार आ जाता है, तो यील्ड में और फॉल आ सकता है और फार्मर ने वैसे भी हमने देखा मक्के में और गन्ने पे शिफ्ट हुआ ही है। एंड लास्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल डिमांड। तो एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता, जब तक मक्का अवेलेबल है और पोल्ट्री इंडस्ट्री उसके ऊपर है, तब तक इधर कोई ऐसा डिमांड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाए, ऐसा डाउट लग। जी सर। अभी सर आपने अपनी तीसरी कमोडिटी है वो है हल्दी। अभी हल्दी में हम लोगों ने देखा है कि थोड़े से उतार-चढ़ाव देखने को मिल सके। बहुत सारे किसान इंतज़ार कर रहे हैं कि तेज़ी कब आएगी। तो आने वाले दिनों में हल्दी में क्या हो सकता है? तेज़ी कितने दिनों के अंदर किसानों को देखने मिल सकती है? या फिर कुछ आने वाले 1-2 महीने में मार्केट में क्या हो सकता है? देखिए, हल्दी में हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, जब 11.5 का भाव आ चुका था, सबको मंदी लग रही थी, तब भी मैंने क्लियर कहा कि कभी भी हल्दी के एस&डी को देखिए। तो एस&डी अभी भी मुझे दिखा रही है कि मार्केट में कोई बड़ी मंदी नहीं है। यहाँ से रिवर्सल आएगा। रिसेंटली हमने 15,000 के ऊपर भी भाव को जाते हुए देखा और गिरकर आज 13,500 तक का लेवल आया। उसका बड़ा कारण था 2। एक, इस बार सोइंग के अंदर 18 से 20% का इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से हमने देखा तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु यहाँ पे अर्ली मानसून के रेनफॉल रहे, तो मॉइस्चर कंटेंट अच्छा होने की वजह से इस बार स्विंग अच्छी हुई है। सेकंड है कि प्रोग्रेस ऑफ मानसून वो भी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो दोनों चीज के चलते-चलते हमने देखा कि प्राइसेस को एक अच्छा खासा फॉल देखना पड़ा। लेकिन मेरा मानना है कि एक्सपोर्ट की डिमांड कंटिन्यू मेंटेन है। इस वक्त भी अगर हम देखते हैं, तो करीबन 9% के आसपास वाई-ओ-वाई इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि रिसेशन फियर के चलते उतना ज्यादा गेन नहीं है जितना एक्सपेक्टेड था, बट कुल मिला के एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी रहेगी। लेकिन सप्लाई करने के लिए हमारे पास माल बहुत कम है, क्योंकि पिछले साल का जो क्रॉप अगर हम देखें, तो करीबन 72 से 74 लाख बैग के आसपास है, जबकि हमारे एक्सपोर्ट के नंबर 30 लाख के 30 के ऊपर ही होते हैं और डोमेस्टिक 75 के आसपास की डिमांड होती है। मतलब 1 करोड़ 1 करोड़ 10 तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इस बार शॉर्टेज बहुत सीवियर होने वाली है और जो तेजी रहेगी वो हम नवंबर दिसंबर तक देख लेंगे, क्योंकि उसके बाद जैसे जैसे नया माल आएगा उसका फर्क पड़ेगा जरूर। बट मेरा मानना है कि अगले 2 महीने की अगर बात करें,
तो प्राइजेस 13 के नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। 12,800 13,000 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा और ऊपर में 15,500 16,000 तक का भी लेवल हम जुलाई एंड तक देख पाएंगे। कुल मिलाकर इस बार बैलेंस शीट बहुत टाइट है। एफएमसीजी कंपनी पिछले साल काफी माल उठा चुके थे, इसके लिए अब तक उनकी बाइंग नहीं आई थी। बट अब आप देखोगे जैसे से ये 13 13.5 के बीच में आती है, एफएमसीजी की डिमांड स्ट्रांग होती जा रही है। कुल मिला के हल्दी काफी अच्छी क्रॉप लग रही है। 15.5 का लेवल 15 15.5 का लेवल आपको जुलाई मिड या एंड तक दिख जाएगा। जी सर। थैंक यू सर। जो अपना कॉटन, सोया जो कि महाराष्ट्र की मेजर कम्युनिटी अभी किसान प्लांटिंग करने वाले हैं। हल्दी भी किसानों के पास है। आपने किसानों के जो भी सवाल थे उसके एकदम डायरेक्टली और आसान भाषा में सवाल दिया। थैंक यू सर।